दोस्तों आज बात होगी एक ऐसी अभिनेत्री की जिसने इस देश की 5 बड़ी इंडस्ट्रीज और अपने ज़माने के टॉप स्टार्स के साथ काम किया। एक ऐसी माँ जिसकी कोख में बच्चा पल रहा था, लेकिन एक दुर्घटना ने इनकी ज़िंदगी छीन ली। एक ऐसा नाम जो किसी और फील्ड में जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था और वो फिल्म इंडस्ट्री में आ गई। फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा सितारा जिसकी चमक पूरे साउथ इंडिया में थी, जिसकी सिर्फ एक हिंदी फिल्म ने ऐसी छाप छोड़ी कि वो रातों रात हिंदी सिने प्रेमियों के दिल में उतर गई। जी हाँ दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस अभिनेत्री की बात कर रहा हूँ। चाहेंगे तुमको जीवन से। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ जानी मानी अभिनेत्री सौंदर्या जी के बारे में। सौंदर्या जी को इस दुनिया को अलविदा कहे हुए आज 19 साल बीत चुके हैं। एक प्लेन क्रैश में सौंदर्या जी की महज 31 साल में मौत हो गई थी। दोस्तों वो अपने ज़माने में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की सबसे कामयाब एक्ट्रेस थीं। इन्होंने तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयाली भाषाओं में फिल्में की। अमिताभ बच्चन की फिल्म सूर्यवंशम में राधा ठाकुर बनकर इन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बना ली। साउथ की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस सौंदर्या की जिंदगी चंद सालों में पूरी तरह बदल गई। 2003 में इन्होंने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शादी की थी। प्रेग्नेंट होने के कारण सौंदर्या फिल्म इंडस्ट्री छोड़ना चाहती थी, लेकिन अफसोस कि इससे पहले ही एक प्लेन क्रैश में इनकी मौत हो गई। क्या थी सौंदर्या की जिंदगी, आइए शुरू से जानते हैं। के.एस. सत्यनारायण जो कि तेलुगु फिल्मों के जाने माने राइटर और प्रोड्यूसर रहे हैं, इनके घर में इस खूबसूरत अभिनेत्री का जन्म 18 जुलाई 1972 को हुआ। अपने माँ बाप की दुलारी इस बिटिया ने जब इंटर के एग्ज़ाम दिए तो उसने अपने पापा से कहा कि मुझे डॉक्टर बनना है। इतना सुनने के बाद पिताजी ने बेटी की डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू करवा दी। बेटी का नाम तब सौंदर्या नहीं था। सौंदर्या नाम तो उन्हें फिल्मों में आने के बाद मिला। असल में उनका नाम था सौम्या सत्यनारायण। 20 साल की उम्र में सौम्या सत्यनारायण काफ़ी मेहनत से मेडिकल की पढ़ाई कर रही थीं। एक दिन उनके पिताजी के एक दोस्त उनके घर पर आए। दरअसल वो सत्यनारायण के पास इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें अपनी नई फिल्म गंधर्व के लिए एक हीरोइन नहीं मिल रही थी। और तभी जैसा कि हम लोग फिल्मी किस्सों में सुनते हैं, उनकी नज़र सौम्या पर पड़ी और उन्होंने सौम्या को देखते ही उन्हें गंधर्व फिल्म ऑफ़र कर दी। लेकिन सौम्या ने ये बात टाल दी। बाद में पिताजी ने उनसे पूछा कि तुम क्यों नहीं ये फिल्म कर लेती। सौम्या अपने पिताजी की बात टाल न सकी और फिल्म में काम करने के लिए राजी हो गई। और इस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री को एक नई हीरोइन मिली जिसका नया नाम रखा गया और वो नाम था सौंदर्या। दोस्तों कितने लोग इस दुनिया में होंगे जो अपने नाम को चरितार्थ करते होंगे। वो इतनी सुंदर थीं कि अगर आप उनकी तरफ देखिए तो बिना पलक झपकाए बस देखते ही रहिए। आप देखें तो लगे कि ऐसी ही किसी खूबसूरत छवि को देखकर लेखकों ने कितनी ही सुंदर रचनाएं रच डाली। 1992 की तेलुगु फिल्म गंधर्व से सौंदर्या का फिल्मी सफ़र शुरू हुआ और 12 साल तक उनका खूबसूरत फिल्मी कैरियर बिना रुके चलता रहा। साल 1999 की फिल्म सूर्यवंशम इनकी हिंदी की इकलौती फिल्म थी। फिल्म में उनके साथ अमिताभ बच्चन डबल रोल में नजर आए थे। ये वो दौर था जब अमिताभ बच्चन अपने संन्यास से वापस लौटे थे, लेकिन अफसोस कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा कमाल न दिखा सकी। लेकिन राधा ठाकुर बनी सौंदर्या रातों रात हिंदी सिनेमा जगत में फेमस हो गई। भले ही उस जमाने में फिल्म फ्लॉप साबित हुई हो, लेकिन सेट मैक्स पर ये फिल्म इतनी बार दिखाई जा चुकी है कि बच्चे बच्चे को पता है कि फिल्म में अगला सीन कौन सा होने वाला है। नमस्कार। दोस्तों जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि सौंदर्या जी ने उस जमाने में टॉप एक्टर्स के साथ काम किया था। ऐसे ही एक सुपरस्टार हैं रजनीकांत, जिनके साथ उन्होंने एक फिल्म की थी पदयप्पा, जो कि सुपरहिट रही थी। तेलुगु फिल्मों के एक और सुपरस्टार नागा अर्जुन के साथ भी उनकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था हेलो ब्रदर। इस फिल्म का बाद में हिंदी रीमेक भी आया जिसमें सलमान खान मेन भूमिका में नजर आए थे। सौंदर्या की एक और अहम फिल्म आई जिसका नाम था पवित्र बंधन। बाद में इसका हिंदी रीमेक हुआ हम आपके दिल में रहते हैं, जिसमें अनिल कपूर और काजोल मेन भूमिकाओं में थे। शादी के 1 साल बाद सन 2004 में सौंदर्या ने राजनीति में कदम रखा और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं। करीमनगर में होने वाली पॉलिटिकल रैली के लिए सौंदर्या अपने भाई अमरनाथ के साथ सुबह एयरक्राफ्ट से निकली थीं, लेकिन चंद मिनटों बाद ही एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। 17 अप्रैल 2004 को सौंदर्या जी ने बेंगलुरु से करीमनगर जाने वाला
4 सीटर एयरक्राफ्ट बुक किया। विमान ने सुबह करीब 11:05 पर बेंगलोर के जक्कूर एयरफील्ड से उड़ान भरी, लेकिन 100 फीट ऊपर जाते ही विमान में आग लग गई और पूरा विमान जल गया और तेजी से जमीन पर आ गिरा। ये विमान बेंगलुरु के गांधी कृषि विज्ञान केंद्र के कैंपस पर गिरा था। कैंपस में एक्सपेरिमेंट कर रहे लोग इस हादसे के गवाह बने और लोगों की मदद के लिए पहुंचे, लेकिन प्लेन पूरी तरह से जल चुका था। 4 सीटर एयरक्राफ्ट में सौंदर्या के अलावा उनके भाई अमरनाथ, हिंदू जागरण समिति के अध्यक्ष रमेश कदम और पायलट जॉय फिलिप थे। दोस्तों, हम यही दुआ करेंगे कि ऊपर वाला उन सबकी आत्मा को शांति दे। दोस्तों, सूर्यवंशम मेरी फेवरेट फिल्मों में से एक है और आप इस फिल्म को कितना पसंद करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल फिल्मी तांत्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।